ये है थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5 में हमने सीखा था किसी इंडिविजुअल गैस के लिए सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किसी मिक्सचर ऑफ द गैस के लिए सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ हम एंथैल्पी और एंथैल्पी में चेंज, इंटरनल एनर्जी के चेंज को भी कंसीडर करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले मिक्सचर ऑफ द गैस के लिए सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू को निकालना। उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे जिसमें हम सीवी के बारे में बात करेंगे। सीवी को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, जिससे हमें सीवी की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। क्या है सीवी का फॉर्मूला? सीवी इज इक्वल टू होता है r/2 into degree of freedom of translational motion plus degree of freedom of rotational motion plus degree of freedom of vibrational motion into 2, मतलब 2 into degree of freedom of vibrational motion। इस फॉर्मूले के जरिए हम सीवी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एट द हाई टेम्परेचर, बट एट द लो टेम्परेचर हमें अगर सीवी की वैल्यू को फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास केवल ट्रांसलेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही कंसीडर करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले का यूज किसी क्वेश्चन के अंदर करते हैं, समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। जैसे हमारे पास आ जाए CH4 के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करो एट द मॉडरेट और लो टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का इसके अंदर यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे देखते हैं। हमें पता है CV इक्वल टू क्या होता है r/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर इन दोनों का हमें पता चल जाए तो हम CV की वैल्यू को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था किसी भी गैस के लिए ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर रोटेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो रोटेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर गैस के लिए कितने होते हैं? 2 होते हैं, और नॉन लीनियर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मुझे बताओ CH4 लीनियर है कि नॉन लीनियर? CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 इसका मतलब हमें पता ही चल गया क्या है, ये नॉन लीनियर गैस है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर नॉन लीनियर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल मोशन कितना आएगा? 3 आएगा। इन सब का सम करें तो हमारे पास क्या आता है? CV इज इक्वल टू r/2 into 6, ये इससे कट हुआ कितना आएगा? 3r। तो हमारे पास CV की वैल्यू कितनी आएगी? 3r आएगी। एट द मॉडरेट टेम्परेचर CH4 के लिए CV की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 3r आ रही है। अब हम पढ़ेंगे किसी गैस के मिक्सचर के लिए, गैसों के मिक्सचर के लिए CV, CP और गामा को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो गैस ऑफ द मिक्सचर के लिए CV, CP और गामा की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ये हम इसको मिटा देते हैं। तो CV से तुम इसको अगर डिवाइड कर देते हो तो क्या आएगा? CV से CV कैंसिल, क्या बचेगा? CP अपॉन CV माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। ठीक है, यहाँ पे CP अपॉन CV क्या हो गया? गामा। तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। ठीक है, यहाँ पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV, यहाँ से CV की तुम वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? CV की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी अपने पास? R अपॉन गामा माइनस 1। समझ में आ रही बात? इसी टाइप से तुम यहाँ पर क्या CP की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या होता है? CP अपॉन CV इज इक्वल टू होता है अपने पास गामा, और CP की वैल्यू अगर हम बोले तो क्या होगा? गामा इंटू CV। CV की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा? CV की वैल्यू यहाँ से रखें तो क्या आएगा? R अपॉन गामा माइनस 1। ये आती है CP की वैल्यू। CV और CP अगर हमें यहाँ से निकालना आने लग गया तो हम क्या करेंगे? CP और CP1, CP2, CV1, CV2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला CV1 इज इक्वल टू क्या आएगा? CV1 इज इक्वल टू आएगा R अपॉन गामा 1 माइनस 1। ओके, और इसी टाइप से हम लिखते हैं CV2, तो CV2 की वैल्यू कितनी आएगी? R अपॉन गामा 2 माइनस 1।
Cv1 Cv2 की वैल्यू निकल के आई। इसी टाइप से Cp1 को हम क्या बोल सकते हैं, Cp1 को हम बोल सकते हैं R अपॉन गामा 1 इंटू R अपॉन गामा 1 माइनस 1 एंड Cp2 इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा 2 इंटू R अपॉन गामा 2 माइनस 1। क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हमें पता है, इसको मिटा रहा हूं मैं, अब हमें पता है, क्या पता है हमें, गामा ऑफ द मिक्सचर। गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होता है, गामा ऑफ द मिक्सचर होता है N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 Cv1 प्लस N2 Cv2, यही होता है। यहाँ पर Cp1 Cp2 Cv1 Cv2 की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, रख दो तो क्या आएगा, गामा ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू N1, Cp1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास, गामा 1 इंटू R अपॉन गामा 1 इंटू R अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस Cp2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, N2 गामा 2 इंटू R अपॉन गामा 2 माइनस 1, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा N1 R अपॉन गामा 1 माइनस 1 Cv1 की वैल्यू प्लस N2 R अपॉन गामा 2 माइनस 1 Cv2 की वैल्यू, ये निकल के आएगा। इसको मिटा सकता हूं अब मैं, ठीक है, ऊपर वाले को भी मिटा दिए, कोई काम नहीं। अब इसको आगे तुम सॉल्व करो, तो इसको अगर तुम आगे सॉल्व करोगे, तुम मैथ के स्टूडेंट हो सारे के सारे, बायोलॉजी वाले भी हो क्या, तो फिर भी सॉल्व करना। अगर तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, गामा ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू N1 गामा 1 इंटू में गामा 2 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 इंटू में गामा 1 माइनस 1 अपॉन में N1 गामा 2 माइनस 1 प्लस N2 गामा 1 माइनस 1, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। कभी कभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ सकता है कि दो कंपोनेंट, कोई सिस्टम अपने पास 2 कंपोनेंट वाला कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए 2 गैस भरी हुई है A और B, और उन दोनों गैस के लिए गामा 1 गामा 2 की वैल्यू दे रखी है, तो गामा ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, तो गामा ऑफ द मिक्सचर हमारे पास इस तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल का ये टॉपिक था। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, इसको समझते हैं। ये एक टाइप का स्टेट फंक्शन होता है, ये एक टाइप की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, किसी सिस्टम की टोटल जो एनर्जी होती है, उस टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। अब किसी सिस्टम की टोटल जो एनर्जी होती है वो उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के सम के इक्वल होती है। ये पहली बार सुन रहे हो कि प्रेशर वॉल्यूम भी टाइप की एक एनर्जी होती है। जब प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो और इनकी जो यूनिट निकालते हो वो एक एनर्जी की यूनिट निकल के आती है। ट्राई करके देखना। तो हम क्या कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के इक्वल होता है। यहाँ पर तुम ध्यान देना, क्या हम U की एक्चुअल वैल्यू को मेजर कर पाते हैं? U की एक्चुअल वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम H की भी एक्चुअल वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे? अगर H की एक्चुअल वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते तो हम किसकी वैल्यू मेजर करते हैं, डेल्टा H की वैल्यू को मेजर करते हैं। अब इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डेल्टा H लेते हैं, तो क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। इसको ऐसा भी लिख सकते, डेल्टा P को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा P
पीवी को लिखा जा सकता है P2V2 माइनस P1V1। तो ये फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। ये किसी भी गैस के ऊपर लागू हो सकता है, रियल, आइडियल और वंडरवॉल गैस, किसी भी गैस पे लागू हो सकता है और किसी भी कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी गैस के लिए। ठीक है, इसको आगे एक और तरीके से सोल्व किया जा सकता है। एक और तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी भी लिख सकते हैं इसको। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ा होगा आपने, डेल ऑफ यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। अगर हम पी डेल्टा वी को इधर लेके आए तो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इसको Q के इक्वल प्लस V डेल्टा P। ये भी एक डेल्टा H को निकालने का एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम एक कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, एट द कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस वक्त डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर डेल्टा P 0 है तो ये P डेल्टा V क्या हो जाएगा, सॉरी V डेल्टा P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये V डेल्टा P 0 हो जाए तो डेल्टा H की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डेल्टा H की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास Q के इक्वल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये चीज बिल्कुल याद रखना कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू Q के इक्वल आती है। कब आता है, जब हमारे पास प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। हमने पिछले लेक्चर में एक चीज और पढ़ी थी कि यहाँ पर अगर हम V को कांस्टेंट माने तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल्टा U क्या होगा, Q के इक्वल होगा। दोनों सेंटेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। एट द कांस्टेंट प्रेशर हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा H। तो एट द कांस्टेंट प्रेशर हीट इज इक्वल टू डेल्टा H, बट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा U। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये जो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है वो क्या है, वो है डेल्टा H इज इक्वल टू QP एंड दूसरा क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू QV। QP क्या है, QP है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज और QV क्या हमारे पास, QV हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज। देखो भाई हमारे पास H और U के दोनों क्या होते हैं, दोनों एक स्टेट फंक्शन होते हैं, दोनों क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। इसका मतलब QP और QV क्या हो गए इस जगह पे, स्टेट फंक्शन। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर कंडीशन पर जो हीट होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, ना कि पाथ फंक्शन होती है। नेक्स्ट यहां पर हम एक और चीज पढ़ेंगे, एक और चीज हमारे पास क्या आती है, आइडियल गैस के लिए डेल्टा H की वैल्यू को फाइंड करना। हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा P इंटू V। फॉर आइडियल गैस वी कैन से PV इज इक्वल टू nRT। अगर यहाँ पे हम डेल लें तो इसके भी पूरे क्या लगेगा, डेल्टा, दोनों तरफ डेल्टा लिया हमने। इसमें R तो क्या होता है, एक्चुअल में कांस्टेंट होता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे लेवल पे जो भी हम जिस भी सिस्टम की बात करते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास डेल ऑफ PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nR, दोनों कांस्टेंट बाहर ब्रैकेट के nR इंटू डेल्टा T के इक्वल आएगा। तो इसलिए आइडियल गैस के लिए डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, डेल्टा H की वैल्यू आएगी डेल ऑफ U प्लस
एन आर डेल्टा टी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एक और, अभी तक हमने डेल्टा एच को मेजर करने के लिए 3 तरीके पढ़े हैं। तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसको भी आप नोट करोगे। तीनों कंसेप्ट, तीनों फॉर्मूलों को आपको यूज कहां पे करना है वो क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है।